आपको मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन इस बीच तस्वीरें भी कुछ निकलकर सामने आ रही है। अगर पाकिस्तानी चौकियों को लेकर बात करें, जो बॉर्डर पर चौकियां हैं उनकी ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। वहां पर पाकिस्तानी सैनिक नजर नहीं आ रहे, पाकिस्तानी झंडा चौकियों से हट चुका है। उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तस्वीरें तो इस वक्त बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं भाई मेरे, आप जो बात कर रहे हैं, ये बात जो है, अगर अगर चौकियां छोड़ के पाकिस्तानी फौज चले गई है, ठीक हो गया। अगर पाकिस्तानी फौज चौकियां छोड़ के चलेगी है, ये तो फिर इंडिया के लिए, तालिबान के लिए और बीएलए के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वो क्यों नहीं इसके ऊपर करते? देखिए, मैं आपको अभिषेक, हो सकता है आप मेरी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक ना हो, लेकिन मैं आपको बड़ी छोटी सी एक बात बताता हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की अगर मैं बात करता हूँ, मैं अनबाइस्ड होकर अगर मैं बात करता हूँ, तो भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि आईपीएल के दौरान में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो। रीजन क्या है कि आईपीएल आपको पता है कि करोड़ों और डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट है, और उसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है और इंटरनेशनल प्लेयर्स उसके अंदर बहुत सारे आते हैं। और अगर इंडिया और भारत के, पाकिस्तान और भारत के दरमियान में अगर ड्यूरिंग आईपीएल, यानी कि 25 मई का आपको फाइनल है, उसके दौरान में अगर किसी किस्म का कोई मुठभेड़ हो जाती है और हालात अगर कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कल के प्रोग्राम में रचन पाल साहब ने ये बात कही थी कि ये कन्वेंशनल लड़ाई होगी और उसके बाद ये लड़ाई थोड़ी नहीं रहेगी, ये बढ़ती जाएगी। तो इसमें अगर खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई हो जाती है, तो फिर ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आप इनको कैसे सिक्योर करेंगे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर भारत की जानब से वाकई ही हकीकतन में अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का प्लान होता, जिसा अभी आपने कहा कि जी वो अपना तारड़ साहब ने जो है वो कहा कि 36 घंटों के अंदर, मैं तारड़ साहब को, ठीक है उनके अपने सोर्सेज होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तारड़ साहब ने कभी ये भी सोचा होगा, या उनके जो टीम होगी उसने ये सोचा होगा कि जो भारत है वो अपने वो पैसे कभी भी नुकसान नहीं करेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता है माइट बी आई एम रॉन्ग, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि मैं कभी भी 100% नहीं हो सकता, माइट बी आई एम रॉन्ग। तो लेकिन जो मेरा ज़ाती तज्जिया ये है कि 25 मई से पहले तक तो भारत कभी भी किसी किस्म के एडवेंचर के ऊपर नहीं जा सकेगा। और 25 मई के बाद देखेंगे। हाँ, उस वक्त तक ये जो बात कर रहे हैं, रचन साहब कर रहे हैं कि हमारी फौज, पाकिस्तान की फौज भाग गई या ये हो गया, तो सर एक दफा ट्राई करके देख लेना। दूसरी बात ये कि मैं देखिए, मुझे तो इसमें कोई इशू नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आपके जो सदर्न कमांड के सरबराह जो थे, आपने उनको नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाला? उसका लेटर जो है पता हो, माइट भी वो लेटर फेक हो जो मुझ तक पहुंचा, माइट भी वो लेटर फेक हो, ठीक है। उसके बाद आपके जो एयर मार्शल जो थे, अभी आपने उनको भी नौकरी से निकाल दिया, और उसकी जो रीजन है, वो जो वहां से जो उसका एक लेटर बना है वो भी मुझ तक पहुंचा है, माइट भी वो भी फेक हो। तो देखिए, बात ये है कि हमारे एक ऐसा मुल्क जो कि बकौल इंडिया के और इंडिया के मीडिया के थर थर कांप रहा है, उसकी टांगे कांप रही हैं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, उस फौज के कमांडर्स जो हैं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। और अगर मैं दीपक बोहरा साहब की बात करता हूँ, आपके प्रोग्राम्स के अंदर भी आते हैं, आपके चैनल्स के ऊपर भी आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी आपने देखें जी, आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है उसका सरबराह जो है ना, आपने ISI या DS जो DGISPR को बना दिया है। असूली तौर पे तो वहाँ पे तो जो है वो सिविलियन होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि अब भारत की फौज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसके फौजी जो लड़ सके, लिहाजा जो सिविलियन आप हैं या आप जैसे लोग हैं, यहाँ पे दीपक मनोज मनु साहब होते हैं, या दूसरे हमारे एक और भाई हैं जो सिविलियन है, मेरा ख्याल है उनको ही या तो एयर चीफ बना दिया जाएगा या उनको आर्मी चीफ बना दिया जाएगा, मुख्तलिफ कमांड्स का उनको लीडर बना दिया जाएगा लड़ने के लिए, क्योंकि फौज के अंदर तो ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही। दुरानी साहब, सेना की ताकत आप लोगों ने 71 में भी देखी थी, 65 में भी देखी, तो वो तो अलग बात है। सेना की ताकत की तो टाइम गुजर गया बेटा, टाइम गुजर गया ना। नहीं अभिषेक आपकी उम्र मुझसे कम है, अभिषेक आपकी उम्र मुझसे कम है। नहीं, देखिए उम्र कम होने, देखिए दुरानी साहब उम्र कम है, मैं वो एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। दुरानी साहब मेरी बात तो सुनिए, उम्र कम है, उससे इतिहास नहीं बदल जाता। प्रोग्राम के शुरू में एक बात कही थी अभिषेक, मैंने प्रोग्राम के शुरू में एक बात कही थी कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है 1999 से लेके, ये पहली दफा ऐसा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, बल्कि इंडो पाक की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया की जानब से अगर बुली करने की कोशिश की जा रही है, या इंडिया की जानब से अगर किसी किस्म का धमकी दी जा रही है, तो पाकिस्तान ने खड़े होकर उसका जवाब दिया है। जी आप काइंडली जरा मेरी इस पॉइंट को तो नोट करें ना आप। ठीक है, नहीं लेकिन मैं आपको पॉइंट को नोट तो कर रहा हूं, लेकिन आप इस चीज को डिनाई करते नजर आए, आप इतिहास को मानते नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने तो आपको इतिहास ही याद दिलवाया। देखिए, आपने उम्र का जिक्र किया, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। जो रिस्पेक्ट एक उम्र के लिहाज से आपकी होनी चाहिए, वो पूरी रिस्पेक्ट है आपकी, लेकिन आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, इसका मतलब तो ये नहीं कि इतिहास बदल जाएगा। दुरानी साहब, अभिषेक लेट मी कंप्लीट। मैंने आपको ये बात बिल्कुल नहीं कही अभिषेक
आप एक प्रोग्राम एंकर हैं और मेरे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है। ठीक है, मैंने चलिए ठीक है, इस बीच एक बाइट सामने आ रही है। ठीक है दुरानी साहब आऊंगा, पूरा समय दिया मैंने आपको। पाकिस्तान की घबराहट लगातार नजर आ रही है और भारत किस तरीके से स्ट्रांगली खड़ा है वो एक बार सुनवाते हैं अपने दर्शकों को हम। In the last few days after this incident, who have been requesting for the exercise of restraint, I have been making it very clear on behalf of our government, on behalf of the nation, Pakistan will not be the first one to resort to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। चुन चुन कर जवाब देने की बात यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कही जा रही है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से यहां दुरानी साहब तो जाहिर तौर पर इस चीज को इनकार करते नजर आ रहे हैं कि समय बदल गया, लेकिन 48 में भी हारा पाकिस्तान, 65 में भी, 71 में भी, 99 में भी हारा। और 2016 में भारत के द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उस सर्जिकल स्ट्राइक को भले पाकिस्तान न माने, लेकिन रूस ने, अमेरिका ने इस बात को माना कि भारत ने अपनी आत्मरक्षा करी, सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। तो समय अभी बदला नहीं है। और फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।